हम सब सौभाग्यशाली हैं कि परम पूज्य गुरुदेव द्वारा रचित साहित्य गायत्री महाविज्ञान भाग 3 का अध्ययन कर रहे हैं। आइए एक बार गायत्री मंत्र साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। कला साधना। आत्मा के ऊपर चढ़े हुए जो 5 आवरण हैं, जो 5 कोश हैं, उनमें सबसे आत्मा के जो नजदीक है, अर्थात बाहर से देखें तो अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश के बाद जो सबसे गहराई में स्थित है, आत्मा के सबसे नजदीक है, वो है आनंदमय कोश। आनंदमय कोश की साधना में नाद, बिंदु और कला की साधना की जाती है। कला की साधना से पहले हम लोग कुछ मामूली बातें समझते हैं। कला का अर्थ क्या होता है? कला का अर्थ है किरण, प्रकाश की किरण। और हमारी सृष्टि में प्रकाश का सबसे मुख्य सोर्स क्या है? सूर्य भगवान। प्रकाश यूं तो अत्यंत सूक्ष्म है, और उस पर सूक्ष्मता का ऐसा समूह जो हमें एक निश्चित प्रकार का अनुभव करावे, वो कला कहलाता है। गुरुदेव कह रहे हैं कला का अर्थ है किरण, अर्थात प्रकाश की एक किरण। अब ये बात हमें समझने की है, ये प्रकाश है क्या? ये प्रकाश इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का एक बहुत विस्तृत स्पेक्ट्रम होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो है, उसमें रेडियो वेव्स, जिनकी वेवलेंथ बहुत ज्यादा होती है, टेलीविजन के टेलीकास्ट और रेडियो के ब्रॉडकास्ट में जो वेव्स यूज होती हैं, उनको रेडियो वेव्स कहते हैं। और ये रेडियो वेव्स सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा वेवलेंथ वाली होती हैं। इन रेडियो वेव्स के बाद आते हैं माइक्रोवेव्स। आप लोगों में से कुछ लोगों के घरों में माइक्रोवेव होता है, जो खाने को गर्म करने के लिए, और विदेशों में तो खाना बनाते भी हैं लोग इसमें। तो ये माइक्रोवेव्स आती हैं, इनकी वेवलेंथ रेडियो वेव से कम होती है। इस माइक्रोवेव्स के बाद आते हैं वो वेव्स जो इंफ्रारेड कहलाते हैं। इंफ्रारेड अर्थात लाल रंग से इनकी वेवलेंथ ज्यादा होती है। इसके बाद आता है विजिबल स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट, जिसमें लाल रंग से लेकर के और बैजनी रंग तक के स्पेक्ट्रम होते हैं। जैसे जैसे हम लाल से बैजनी की तरफ या नीले की तरफ चलते जाते हैं, वैसे वैसे वेवलेंथ कम होती जाती है। विजिबल स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट जो है, ये 380 नैनोमीटर से लेके 740 नैनोमीटर तक होता है। अधिक वेवलेंथ लाल रंग की तरफ होता है, और कम वेवलेंथ नीले रंग की तरफ होता है। तो सबसे कम वेवलेंथ होती है नीले रंग की। ये जो नीले रंग की तरफ वाले जो शेड्स हैं, इनकी वेवलेंथ कम होती जाती है। और इनसे भी कम वेवलेंथ जो होती है वो अल्ट्रा वायलेट। ये अल्ट्रा वायलेट हमारी आंख से हम दिखते नहीं है, हमें केवल विजिबल स्पेक्ट्रम दिखता है, 380 नैनोमीटर से लेकर के और 740 नैनोमीटर तक का। अगर ब्लू से भी अधिक छोटी अगर वेवलेंथ होगी तो उसे अल्ट्रा वायलेट कहते हैं। और अगर रेड से भी बड़ी वेवलेंथ होगी तो उसे इंफ्रारेड कहते हैं। इंफ्रारेड हमें आंखों से नहीं दिखता, अल्ट्रा वायलेट हमें आंखों से नहीं दिखता। जो दिखता है वो केवल विजिबल स्पेक्ट्रम है। और ये विजिबल स्पेक्ट्रम की लाइट जब चलती है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, ये जब चलती हैं तो दो तरह की चीजों से टकराती हैं। अगर ये कांच से टकराती हैं तो कांच के आर पार चली जाती हैं,
और ये अगर ओपेक चीजों से, ऐसी चीजों से टकराती हैं जिनके आर पार लाइट नहीं जा सकती, तो उनसे टकरा करके लाइट वापस लौट करके हमारी आंखों तक आती है। तो या तो परावर्तित प्रकाश या रिफ्लेक्ट होकर के, जो ओपेक चीजों से टकरा करके या कांच के थ्रू पास होकर के जो लाइट हमारी आंखों पे आती है वो हमें महसूस होती है। तो कला क्या है? कला का अर्थ है किरण, प्रकाश की एक किरण, ऐसा समूह जो हमें एक निश्चित प्रकार का अनुभव करावे, वो कला कहलाता है। सूर्य से निकलकर अत्यंत सूक्ष्म प्रकाश तरंगें भूतल पर आती हैं। उनका एक समूह ही इस योग्य बन पाता है कि नेत्रों से या यंत्रों से उसका अनुभव किया जा सके। पंचकोशीय साधना शुरू की थी, तो एक बार विज्ञान के पक्ष के ऊपर चर्चा करी थी गुरुदेव ने। इस गायत्री महाविज्ञान में तो विज्ञान पक्ष पे ज्यादा चर्चा नहीं करी है, किंतु वाङ्मय नंबर 13 गायत्री की पंचकोशीय साधना में परम पूज्य गुरुदेव ने वैज्ञानिक पक्ष का जब प्रतिपादन किया है, तो उसमें उन्होंने कहा है कि सूर्य से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम ऑफ वेव्स निकलता है, उसमें विजिबल लाइट तो निकलती ही है, अल्ट्रा वायलेट लाइट भी निकलती है, जिससे हमारी स्किन पे पड़ करके और विटामिन डी बनता है हमारे शरीर में। इंफ्रारेड रेज भी निकलती हैं, और सब एटॉमिक पार्टिकल्स, न्यूट्रिनो, मेसॉन, तमाम ऐसे पार्टिकल्स निकलते हैं जो हमारी आंखों को तो नहीं दिखाई देते। वो अत्यंत सूक्ष्म कण हैं, और ये अत्यंत सूक्ष्म कण बहुत अधिक मात्रा में 10⁻28 की मात्रा में न्यूट्रिनोज निकलते रहते हैं सूर्य से, और इतनी अधिक मात्रा में सूर्य से ये निकलते हैं, और जैसे एक्सरेज हमारे शरीर के आर पार चली जाती हैं, वैसे ही ये न्यूट्रिनोज भी हमारे शरीर के आर पार चले जाते हैं और किसी चीज से रिएक्ट नहीं करते। ये न्यूट्रिनोज 10⁻28 की मात्रा में सूर्य से निकलते हैं, और पृथ्वी पे अगर नॉर्थ पोल से एंटर करें, तो कहिए साउथ पोल से जितने एंटर किए थे उतने ही निकल जाएं, और पृथ्वी के एक भी कण से इनका रिएक्शन नहीं होगा। तो सोचिए, ये न्यूट्रिनोज हमारे शरीर के अंदर भी ऐसे ही आर पार होते रहते हैं हर समय, लेकिन गुरुदेव का कहना है कि आनंदमय कोश के जागरण में, आनंदमय कोश के जागरण में इन न्यूट्रिनोज और मेसॉन कणों का बहुत बड़ा योगदान है। जब पूज्य गुरुदेव की कृपा आपके ऊपर होगी, जब आप इस लायक होंगे कि आपके आनंदमय कोश का जागरण हो सके, तो यही कण, प्रकाश का ये कण, प्रकाश का ये समूह, प्रकाश का ये वेवलेंथ, जो कि आपको दिखाई नहीं देता, मेजर नहीं किया जा सकता। सोचिए, हमारे परम पूज्य गुरुदेव ने स्थूल शरीर छोड़ा सन 1990 में, किंतु ये न्यूट्रिनो कण की खोज 1995 में हुई। हालांकि 1935 और 45 के बीच में एक वैज्ञानिक ने गणितीय सूत्र के आधार पर यह तो प्रतिपादन किया था कि न्यूट्रिनो नामक एक कण होना चाहिए। लेकिन सोचिए, गुरुदेव हमारी कैसी दिव्य सत्ता है, साक्षात ईश्वर हैं, जिन्होंने न्यूट्रिनो के एग्जिस्टेंस के बारे में बता दिया। सूर्य के प्रकाश से निकलता है, आनंदमय कोश के ऊपर जब ये पड़ेगा तो वो आनंदमय कोश के जागरण में मदद करेगा। ऐसे दिव्य गुरुदेव का हमें सानिध्य और संरक्षण मिला हुआ है, हम सब के लिए अत्यंत सौभाग्य का विषय। सूर्य से निकलकर अत्यंत सूक्ष्म प्रकाश भूतल पे आता है, और उसका एक समूह भी इस योग्य बन पाता है कि नेत्रों से या यंत्रों से उसका अनुभव किया जा सके। सूर्य की किरणों के 7 रंग प्रसिद्ध हैं। परमाणुओं के अंतर्गत जो परमाणु होते हैं, उनकी विद्युत तरंगें जब हमारे नेत्रों से टकराती हैं, तभी किसी रंग रूप का ज्ञान हमें होता है। रूप को प्रकाशवान बनाकर प्रकट करने का काम कला द्वारा ही होता है। ये जो रूप है, हमारी आकृति है, इससे जब प्रकाश तरंगें टकरा करके किसी के नेत्रों तक जाती हैं, हमारे शरीर से प्रकाश तरंगें टकरा कर अगर हमारे सामने बैठे किसी व्यक्ति की आंखों में जाएंगी, तो उसकी नेत्रों की ज्ञानेंद्रियों के द्वारा मेरे रूप का उसको भान होगा। और ये जो रूप का भान हमें होता है, ये रूप को प्रकाशवान बनाकर प्रकट करने का काम कला के द्वारा होता है। तो कला क्या है? कला का अर्थ है किरण, कला का अर्थ है प्रकाश का वो वाला भाग जो हमें रूप का अनुभव कराता है। कलाएं 2 प्रकार की होती हैं, आपति और व्याप्ति। आपति किरणें वे हैं जो प्रकृति के अणुओं से प्रस्फुटित होती हैं, अर्थात सूर्य के प्रकाश जो निकल रहा है,
उसमें आपती किरणें हैं। व्याप्ति वे हैं जो पुरुष के अंतराल से आविर्भूत होती हैं। हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है, जब प्राण शक्ति के बारे में पढ़ रहे थे, तो रूस के एक डॉक्टर थे सैम्योन किर्लियन। उन्होंने किर्लियन फोटोग्राफी के द्वारा हमारा ऑरा देखा, मनुष्यों का ऑरा देखा। तो ये जो मनुष्यों का या देवताओं के चेहरे के चारों तरफ जो तेजो वलय हम देखते हैं, ऑरा हम लोग जो देखते हैं, यही ऑरा जो है ये तेजस है। ये व्याप्ति कलाएं हैं जो कि पुरुष के अंतराल से आविर्भूत होती हैं, इन्हें तेजस कहते हैं। वस्तुएं पंच तत्वों से बनी होती हैं, इसलिए परमाणु से निकलने वाली किरणें अपने प्रधान तत्व की विशेषता भी साथ लिए होती हैं। वह विशेषता रंग द्वारा पहचानी जाती है। किसी वस्तु का प्राकृतिक रंग देखकर यह बताया जा सकता है कि इन पंच तत्वों में से कौन सा तत्व किस मात्रा में विद्यमान है। समव्याप्ति कला किसी मनुष्य के तेजस में परिलक्षित होती है। हम लोगों ने पढ़ा अभी, दो तरह की कलाएं होती हैं। आपती वे जो प्रकृति के अणुओं से निकलती हैं, और व्याप्ति जो पुरुष के अंतराल से आविर्भूत होती हैं, इसे तेजस भी कहते हैं। और जो देवताओं के चेहरे के चारों तरफ आप देखते हैं ऑरा, तेजो वलय, वो यही व्याप्ति किरणें हैं। समव्याप्ति कला किसी मनुष्य के तेजस से परिलक्षित होती है। यह तेजस मुख के आसपास प्रकाश मंडल की तरह विशेष रूप से फैला होता है। यूं तो यह सारे शरीर के आसपास प्रकाशित रहता है। इसे अंग्रेजी में ऑरा और संस्कृत में तेजो वलय कहते हैं। देवताओं के चित्र में उनके मुख के आसपास एक प्रकाश का गोला सा चित्रित होता है। यह उनकी कला का ही चिन्ह है। अवतारों के संबंध में उनकी शक्ति का माप उनकी कथित कलाओं से किया जाता है। भगवान परशुराम जी 8 कला के अवतार थे, इसमें 3 लिखा है, लेकिन 8 कला के अवतार थे भगवान परशुराम। भगवान रामचंद्र 12 कला के अवतार थे। कृष्ण जी 16 कला के अवतार थे। भगवान बुद्ध 20 कला के अवतार थे। हमारे गुरुदेव पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य 24 कला के अवतार हैं। इसका तात्पर्य यह है कि उनमें साधारण मनुष्य के कंपैरिजन में इतनी गुनी अधिक आत्मिक शक्ति थी। कला का मतलब एक सामान्य मनुष्य की अपेक्षा उनमें कितने गुने अधिक आत्मिक आत्मिक शक्ति है। सूक्ष्मदर्शी लोग किसी व्यक्ति या वस्तु की आंतरिक स्थिति का पता उसके तेजो वलय और रंग रूप चमक और चैतन्यता को देखकर मालूम कर लेते हैं। कला विद्या की जिसे जानकारी है, वह भूमि के अंतर्गत छिपे हुए पदार्थों को, वस्तुओं के अंतर्गत छिपे हुए गुण, प्रभाव और महत्वों को आसानी से जान लेता है। किस मनुष्य में कितनी कलाएं हैं, उसमें क्या क्या शारीरिक, मानसिक एवं आत्मिक विशेषताएं हैं, तथा किन किन गुण, दोषों, योग्यताओं, सामर्थ्यों की उनमें कितनी न्यूनाधिकता है, यह सहज ही पता चल जाता है। इस जानकारी होने से किसी व्यक्ति से समुचित संबंध रखना सरल हो जाता है। कला विज्ञान का ज्ञाता अपने शरीर की तात्विक न्यूनाधिकता का पता लगाकर, मतलब कौन सा तत्व अधिक है कौन सा कम है, इसके बारे में पता लगाकर उसे आत्मबल से ही सुधार सकता है और अपनी कलाओं में समुचित संशोधन, परिमार्जन और विकास कर सकता है। कला ही सामर्थ्य है। अपनी आत्मिक सामर्थ्य का, आत्मिक उन्नति का माप कलाओं की परीक्षा करके प्रकट हो जाता है, और साधक यह निश्चित कर सकता है कि उन्नति हो रही है या नहीं, उसे संतोषजनक सफलता मिल रही है या नहीं। सब ओर से चित्त हटाकर, नेत्र बंद करके प्रकृति के मध्य भाग में ध्यान एकत्रित करने से मस्तिष्क में तथा उसके आसपास रंग बिरंगी धज्जियां, चिंदियां तथा तितलियां से उड़ती दिखाई पड़ती हैं। इनके रंगों का आधार तत्वों पर निर्भर होता है। पृथ्वी तत्व का रंग पीला, जल का श्वेत, अग्नि का लाल, वायु का हरा, आकाश का नीला होता है। जिस रंग की झिलमिल होती है, उसी के आधार पर यह जाना जा सकता है कि इस समय हमारे किन तत्वों की अधिकता और किसकी न्यूनता है। प्रत्येक रंग में अपनी अपनी विशेषता होती है। पीले रंग में क्षमा, गंभीरता, उत्पादन, स्थिरता, वैभव, मजबूती, संजीदगी, भारीपन। श्वेत रंग में शांति, रसिकता, कोमलता, शीघ्र प्रभावित होना, तृप्ति, शीतलता, प्रेम इत्यादि। लाल रंग में गर्मी,
उष्णता, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, अनिष्ट, शूरता, सामर्थ्य, उत्तेजना, कठोरता, कामुकता, तेज, प्रभावशीलता, चमक, स्फूर्ति। हरे रंग में चंचलता, कल्पना, स्वप्न, शीतलता, जकड़न, दर्द, अपहरण, धूर्तता, गतिशीलता, विनोद, प्रगतिशीलता, प्राण पोषण, परिवर्तन। नीले रंग में विचारशीलता, बुद्धि, सूक्ष्मता, विस्तार, सात्विकता, प्रेरणा, व्यापकता, संशोधन, संवर्धन, सिंचन, आकर्षण, ईमानदारी आदि गुण होते हैं। एक एक अगर शब्द बोला जाए तो जो पीला रंग है, पीले रंग में क्षमा, श्वेत रंग में शांति, लाल रंग में गर्मी, उष्णता, क्रोध, हरे रंग में चंचलता, कल्पना, और नीले रंग में विचारशीलता, बुद्धि, सूक्ष्मता, विस्तार, सात्विकता, ईमानदारी। जड़ या चेतन किसी भी पदार्थ के प्रकट रंग एवं उससे निकलने वाली सूक्ष्म प्रकाश ज्योति से यह जाना जा सकता है कि इस वस्तु या प्राणी का गुण, कर्म, स्वभाव और प्रभाव कैसा हो सकता है। साधारणतः यह 5 तत्वों की कला है जिनके द्वारा यह कार्य हो सकता है। व्यक्तियों तथा पदार्थों की आंतरिक स्थिति को समझना, अपने शारीरिक तथा मानसिक क्षेत्र में असंतुलित किसी गुण दोष को संतुलित करना, दूसरों के शारीरिक तथा मन की विकृतियों का संशोधन करके सुव्यवस्था स्थापित करना, तत्वों के मूल आधार पर पहुंचकर तत्वों की गतिविधि तथा क्रिया पद्धति को जानना, तत्वों पर अधिकार करके सांसारिक पदार्थों का निर्माण, पोषण तथा विनाश करना। यह उपरोक्त 5 लाभ ऐसे हैं जिनकी व्याख्या की जाए तो वे विधि सिद्धियों के समान आश्चर्यजनक प्रतीत होंगे। यह 5 भौतिक कलाएं जिनका उपयोग राजयोगी, हठ योगी, मंत्र योगी और तांत्रिक अपने अपने ढंग से करते हैं, और इस तात्विक शांति का अपने अपने ढंग से सदुपयोग दुरुपयोग करके भले बुरे परिणाम उपस्थित करते हैं। कला दावा कला के द्वारा सांसारिक भोग वैभव भी मिल सकता है, आत्म कल्याण भी हो सकता है, किसी को शापित, अभिचारित और दुख, शोक और संताप भी दिया जा सकता है। डॉक्टर साहब जरा ये पंच 5 जो हैं उनको थोड़ा डिस्कस कर लीजिए, इतना रजिस्टर नहीं हुए अच्छे से, अभी रीडिंग अच्छा, जैसी हो गई। अच्छा, ये जो 5 तत्व हैं, जिन 5 तत्वों से मिलके हम बने हैं, इन 5 तत्वों के अलग अलग रंग हैं। पृथ्वी तत्व का रंग पीला है ना। तो जिन लोगों में आजकल कलयुग में हम सब के शरीरों में पृथ्वी तत्व की अधिकता है। गुरुदेव ने पंचकोशी साधना में स्थान स्थान पे बताया है कि कलयुग में रहने वाले मनुष्यों के शरीर पृथ्वी तत्व प्रधान होते हैं। तो अगर किसी को ऑरा देखना आ जाएगा तो उसे दिखाई देगा कि कलयुग के सामान्य मनुष्यों के ऑरा में पीले रंग की अधिकता है। आप ऑरा में कौन सा कलर देखते हैं, ये निर्भर करेगा कि उस व्यक्ति की बनावट में किस कलर की, किस तत्व की अधिकता है। जो तत्व अधिक मात्रा में होगा, और सामान्यतः कलयुग में जो मनुष्यों के शरीर हैं वो सब पृथ्वी तत्व प्रधान है, तभी सबको जड़ता बहुत आती है। जड़ता बहुत आती है, हर काम में लगता है थक गए, आराम कर लें, लेट जाएं, आलस से आता है। ये जड़ता इसलिए आती है कि कलयुग में सभी मनुष्यों के शरीर पृथ्वी तत्व प्रधान है। तो अगर कोई व्यक्ति सामान्य मनुष्यों का ऑरा देखेगा तो उसे पीले रंग की अधिकता दिखाई पड़ेगी। दूसरा है श्वेत रंग। अच्छा, पीला रंग जिस जिस व्यक्ति के भी शरीर में ज्यादा होगा तो पृथ्वी तत्व से संबंधित गुण उसके अंदर आएंगे। श्वेत रंग, लाल रंग, हर और हरा रंग और नीला रंग, ये जो हैं ये अलग अलग तत्वों से संबंधित हैं। नीला रंग आकाश तत्व से संबंधित है। नीले रंग के जो गुण हैं वो विचारशीलता, बुद्धि, क्योंकि आकाश तत्व से जुड़े हुए हैं ना नीला रंग, तो आकाश तत्व के जो गुण हैं वो विचारशीलता, बुद्धि और सूक्ष्मता, क्योंकि आकाश तत्व सभी तत्वों में सबसे अधिक सूक्ष्म है। सबसे ज्यादा स्थूलता है पृथ्वी तत्व में, उसके बाद आता है जल तत्व जो उससे 10 गुना ज्यादा है और उससे सूक्ष्म है। पृथ्वी तत्व के बाद आता है जल तत्व, जल तत्व के बाद आता है अग्नि तत्व।
अग्नि तत्व जो है वो मात्रा में 10 गुना ज्यादा है इस सृष्टि में। अग्नि तत्व जल तत्व से 10 गुना ज्यादा है, लेकिन ये जल तत्व से सूक्ष्म है। अग्नि तत्व से भी सूक्ष्म है वायु तत्व। ये वायु तत्व अग्नि तत्व के कंपैरिजन में 10 गुना ज्यादा है उससे, लेकिन ये अग्नि तत्व से सूक्ष्म है। और सबसे अधिक सूक्ष्म है आकाश तत्व। आकाश तत्व का रंग है नीला। और आकाश तत्व के नीले रंग के मतलब है, अगर किसी व्यक्ति के ऑरा में नीला रंग है तो इसका मतलब आकाश तत्व की प्रधानता है। और आकाश तत्व की प्रधानता होगी तो इसका मतलब विचारशीलता, बुद्धि, सूक्ष्मता। और आकाश का मतलब विस्तार। आकाश एक तरह से शून्य भी है और आकाश विस्तार भी, क्योंकि बहुत ही विस्तृत है। पृथ्वी इस सृष्टि में सबसे ज्यादा कोई अगर तत्व है तो वो मात्रा में सबसे अधिक है तो आकाश तत्व। और आकाश तत्व में विस्तार के गुण होंगे, सात्विकता, प्रेरणा, व्यापकता, संशोधन, संवर्धन, सिंचन, इस तरह के गुण। लाल रंग अग्नि का गुण है। अब अग्नि क्या जो गुण होंगे वो क्या, गर्मी, उष्णता, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, अनिष्ट, शूरता, बल, सामर्थ्य, उत्तेजना, कठोरता, कामुकता, प्रभावशीलता, चमक, स्फूर्ति। तो ये अग्नि तत्व से संबंधित गुण होंगे। तो जो तत्व है उस तत्व का एक रंग है। और जिनको ऑरा देखना आता है वो लोग ऑरा में अलग अलग तरह के रंग देख लेते हैं। तो ऑरा देखना आपको तब आएगा जब आप ये चार कोशों की साधना करते हुए धीरे धीरे पांचवें कोश अर्थात आनंदमय कोश में आएंगे। और आनंदमय कोश के लिए मैंने आपको बताया, गुरुदेव ने लिखा है कि आनंदमय कोश की साधना अगर किसी व्यक्ति को बताना है तो आनंदमय कोश की साधना का मतलब उसमें बच्चों जैसी निश्चलता हो, निश्चल हो, हर अवस्था में आनंदित रहना, दुख में सुख में आनंदित रहना, ये उसके अंदर होना चाहिए। उसे कोई अंतर ना पड़े कि दुख है या सुख है, हर समय प्रसन्न रहे, आनंदित रहे। तो ये सब गुण जब आपके अंदर आएंगे तब आप आनंदमय कोश की स्थिति को महसूस कर पाएंगे अपने अंदर। ये 5 तत्वों की कला है जिनके द्वारा ये कार्य होते हैं, ये 5 को डिस्कस करने के लिए कह रहे थे। अच्छा, जड़ या चेतन किसी भी पदार्थ के प्रकट रंग एवं उससे निकलने वाली सूक्ष्म प्रकाश ज्योति से यह जाना जा सकता है कि इस वस्तु या प्राणी का गुण, कर्म, स्वभाव और प्रभाव कैसा हो सकता है। साधारणतः यह 5 तत्वों की कला है जिनके द्वारा यह कार्य हो सकता है। तो अब ये जो 5 तत्व हैं इनको अलग अलग पहचानना कलर के हिसाब से, फिर उसके बाद इनके द्वारा क्या कार्य हो सकता है। हो ये सकता है कि व्यक्तियों तथा पदार्थों की आंतरिक स्थिति को समझना। भाई अगर कोई पृथ्वी तत्व की अधिकता होगी तो पीला रंग उसके ऑरा में ज्यादा होगा, तो उसकी आंतरिक स्थिति कैसी होगी आप ये समझ सकते हैं। अपने शारीरिक तथा मानसिक क्षेत्र में असंतुलित किसी गुण दोष को संतुलित करना। आपके ऑरा में कोई कलर कम है तो इसका मतलब आपके अंदर वो तत्व की कमी है, आप उसको ठीक प्रकार से बैलेंस करिए। दूसरों की शारीरिक तथा मन की विकृतियों का संशोधन करके सुव्यवस्था स्थापित करना। अब जब आप और एक्सपर्ट हो जाएंगे तो दूसरों के मन की विकृतियों का भी संशोधन कर सकते हैं, शरीर की विकृतियों का संशोधन कर सकते हैं। भाई इनके ऑरा में ये कमी है तो क्या बताया जाए इनको। तत्वों के मूल आधार पर पहुंचकर तत्वों की गतिविधि और क्रिया पद्धति को जानना। तत्वों पर अधिकार करके सांसारिक पदार्थों का निर्माण, पोषण तथा विनाश करना। ये सब आप जब तक कला साधना प्रारंभ नहीं करेंगे तब तक आप इन सब कार्यों को करने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। जैसे विज्ञान में कोश की साधना में हम लोगों ने पढ़ा था, कुछ वहां पे उन्होंने ये बताया। ये आपके अंदर कौन से कलर वाली बात जो है, इसके लिए आपको सबसे पहले ऑरा की रीडिंग करना आना चाहिए। आपको अपनी मन स्थिति में, चिंतन, चरित्र, व्यवहार में पवित्रता,
चिंतन चरित्र व्यवहार में पवित्रता, भावनाशीलता, सहृदयता लानी पड़ेगी। और मैंने आपको इस आनंदमय कोश की पढ़ाई के ठीक पहले मैंने आपसे कहा था, नियमित रूप से गीता के अध्याय 2 के 55 से लेकर के 72वें श्लोक तक आप नियमित पाठ करिए और वैसा बनने की कोशिश करिए। गीता के अध्याय 2 के 55 से 72वें श्लोक तक, ये भगवान श्री कृष्ण के मुख से निकले हुए 18 श्लोक हैं। इन 18 श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण ने ये बताया है कि जो स्थित प्रज्ञ पुरुष होता है वो कैसा होता है। जब आप आनंदमय कोश की साधना करने लगेंगे, तब आप कला की साधना के द्वारा ये जान पाएंगे कि आप जिस व्यक्ति को देख रहे हैं उसके ऑरा में किस तरह का कलर है, किस तरह का कलर नहीं है। अब आगे आप पढ़िए डॉक्टर संगीता। ये उपरोक्त 5 लाभ ऐसे हैं जिनकी व्याख्या की जाए तो वे रिद्धि सिद्धियों के समान आश्चर्यजनक प्रतीत होंगे। ये 5 भौतिक कलाएं हैं जिनका उपयोग राजयोगी, हठयोगी, मंत्र योगी तथा तांत्रिक अपने अपने ढंग से करते हैं और इस तात्विक शक्ति का अपने अपने ढंग से सदुपयोग दुरुपयोग करके भले पूरे परिणाम उपस्थित करते हैं। कला द्वारा सांसारिक भोग वैभव भी मिल सकता है, आत्म कल्याण भी हो सकता है और किसी को शापित, अभिचारित एवं दुख शोक संतप्त भी बनाया जा सकता है। पंच तत्वों की कलाएं ऐसी ही प्रभावपूर्ण होती हैं। मतलब यदि आपने ये साधना करी और ये 5 तत्वों की आपने जानकारी प्राप्त की या उसकी मतलब आप उसकी सूक्ष्म तक पहुंच गए, तो ये एक तरह की 5 भौतिक कलाएं हैं जिसको सभी जो सतमार्ग पर चलने वाले जो सात्विक साधनाएं करते हैं वो भी उपयोग करते हैं। लेकिन इस ज्यादा उपयोग इसका गुरुदेव ने बताया राजयोगी, मंत्र योगी, हठ योगी और तांत्रिक करते हैं। उसका सदुपयोग दुरुपयोग मतलब वो किस स्वार्थ में कर रहे हैं या वैभव के लिए कर रहे हैं, लेकिन इससे आत्म कल्याण भी प्राप्त हो सकता है। केवल संसारिक वो वैभव ही नहीं मिलेगा, आत्म कल्याण भी हो सकता है और किसी दूसरे पर भी आप इसका प्रभाव डाल सकते हैं, शापित कर सकते हैं, उसको दुख दे सकते हैं। तो ये इतनी ज्यादा पावरफुल है ये कलाएं। आत्मिक कलाएं 3 होती हैं। ये 5 कलाएं जो बताई गई अभी, ये पंच तत्वों पर आधारित हैं। और 3 जो आत्मिक कलाएं हैं वो है सत रज तम। तमोगुणी कलाओं का मध्य केंद्र शिव है। रावण, हिरण्यकश्यप, भस्मासुर, कुंभकर्ण, मेघनाद आदि असुर इन्हीं तामसिक कलाओं के सिद्ध पुरुष थे। रजोगुणी कलाएं ब्रह्मा से आती हैं। इंद्र, कुबेर, वरुण, बृहस्पति, ध्रुव, अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर, कर्ण आदि में इन राजसिक कलाओं की विशेषता थी। सतोगुणी सिद्धियां विष्णु से आविर्भूत होती हैं। व्यास, वशिष्ठ, अत्रि, बुद्ध, महावीर, ईसा, गांधी आदि ने सात्विकता के केंद्र से ही शक्ति प्राप्त की थी। तो आत्मिक कलाओं की साधना गायत्री योग के अंतर्गत ग्रंथि भेदन द्वारा होती है। रुद्र ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि और ब्रह्म ग्रंथि के खुलने से इन तीनों ही कलाओं का साक्षात्कार साधक को होता है। पूर्व काल में लोगों के शरीर में आकाश तत्व अधिक था, इसलिए उन्हें उन्हीं साधनाओं से अधिक आश्चर्यमयी सामर्थ्य प्राप्त हो जाती थी। पर आज के युग में जन समुदाय के शरीर में पृथ्वी तत्व प्रधान है, इसलिए अणिमा महिमा आदि तो नहीं, पर सत रज तम की शक्तियों की अधिकता से अब भी आश्चर्यजनक हित साधना हो सकती। इस पे कुछ डॉक्टर साहब बताना चाहेंगे? नहीं, बस अब नेक्स्ट नेक्स्ट टर्न पे डिस्कस करेंगे। इसको जरा सा एक बार और एक्सप्लेन कर दीजिएगा, ये 5 भौतिक कलाएं और आत्मिक कलाएं। नेक्स्ट टर्न पे रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट। चलो सभी को प्रणाम, कल करते हैं। प्रणाम। सभी को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी लोगों को। जी कल जी। गुरु पूर्णिमा है। बड़ा सौभाग्यशाली हैं हम लोग कि ऐसे गुरु से जुड़े हुए हैं। और कल गुरु पूर्णिमा सब लोग अपने अपने हिसाब से उसको देखेंगे। हाँ, और एक दीदी श्रद्धा। एक दीदी को जरा मैं ये कहना चाहती हूँ कि
आप डॉक्टर साहब का संबोधन गुरुजी करके ना करें, हमारे मिशन में गुरुदेव एक ही हैं। मैसेज में प्रियंका अग्रवाल है, मैसेज में आपको गुरुजी कह के संबोधित कर रही हैं। हाँ, वो बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रही हैं। हालांकि वो गुरुदेव का संदेश दे रहे हैं तो वो उनको उसी रूप में देख रही हैं, लेकिन हाँ गुरु जी तो गुरु जी ही हैं। जी जी जी। बहुत से लोग करने लगते हैं इस तरीके से। हाँ। चलिए, बहुत अच्छी बात है। पुनः एक बार गुरु पूर्णिमा की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं और जी बधाई। भैया, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रणाम सभी को सभी को। प्रणाम। शुभ रात्रि। ओम शांति शांति शांति।